एक बार की बात है, भगवान शिव सती माता के साथ अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने जाते हैं। उन्हें देख अगस्त ऋषि इतने प्रसन्न और भावुक हो गए कि खुशी से उन दोनों को दिव्य आसन पर बैठाकर उनके पैर धोकर उनकी पूजा करने लगे। नियम होता है कि श्रोता जो कथा सुनने गया हो वो मर्यादा से कथावाचक के पैर धोकर उनकी पूजा करता है, पर यहाँ उसका उल्टा हो रहा था। ये देखकर शिवजी सोचे कि कितने अद्भुत महात्मा है, जहाँ मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए वहाँ ये महात्मा हमारी पूजा कर रहे हैं। जबकि माता सती ने सोचा कि ये कैसा ऋषि है, लगता है इनका ज्ञान हमसे कम है, छोटे हैं ये हमसे, तभी तो हमारी पूजा कर रहे हैं। न जाने बाबा भी हमें कहाँ कहाँ ले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे हमें। और इसी सोच से सती माता ने कथा नहीं सुनी, सिर्फ वहाँ बैठी रही। कथा तो बस भगवान शिव ने सुनी। कथा समाप्त हुई और भगवान शिव ने भगवान राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में ऋषि अगस्त को दिया और वहाँ से प्रस्थान कर गए। त्रेता युग का समय था और राम जी अवतार ले चुके थे और जिस दंडकारण्य में शिव जी कथा सुनने गए थे वहीं राम जी भी लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढ रहे थे। और उसी समय भगवान शिव आकाश पर से कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि राम जी की लीला तो कथा में सुन ली, बस एक बार उनके दर्शन भी हो जाते तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। और अचानक उन्हें नीचे भगवान राम दिख गए। वो उनसे मिलना तो चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि राम जी मनुष्य बनकर अवश्य कोई लीला कर रहे हैं और अगर मैं वहाँ चला जाऊँगा तो उनके लीला में विघ्न आ जाएगा, इसीलिए वो राम जी से मिलने नहीं जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के मन की बात राम जी जान गए और वो ठीक शिव जी के नीचे पहुँच गए और राम जी को देखते ही भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और राम जी का जय जयकार करने लगे और डमरू बजाकर नाचने लगे। जबकि भगवान राम तो सीता माँ के लिए रो रहे थे। शिव जी अपने साथ समय भी लेकर आए थे। उन्होंने देखा कि 8 बज चुके हैं और सीता माँ का हरण हो चुका है और सीता माता को ढूंढते ढूंढते राम जी शाम 5 बजे तक ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचेंगे और तब मैं ही तो हनुमान बनकर राम जी को ढूंढने जाऊँगा और उनके चरणों में गिर जाऊँगा, यानी आज भगवान के चरणों में जाने का दिन है। ऐसा सोचकर वो खुशी से नाचने लगे थे और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए। लेकिन शिवजी के प्रणाम ने सती माता को भ्रम में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कथा नहीं सुनी थी और उन्हें पता ही नहीं था कि राम जी रोए भी थे सीता माँ के लिए। उन्होंने सोचा कि ये इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये भगवान है क्या? भगवान ऐसे अपनी पत्नी के लिए थोड़े ही न रोते हैं, और अगर ये सच में भगवान होते हैं तो ये तो पता लगा लेते हैं कि इनकी पत्नी कहाँ है। ये भगवान नहीं हो सकते। शिवजी ने अनेक प्रकार से सती माता को समझाया ये भगवान राम है जो इंसान के रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन सती माता नहीं समझी। तो शिवजी ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो जाइए और परीक्षा ले लीजिए, और जब तक आप परीक्षा लेकर आती हैं मैं यहीं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा रहूँगा। सती माता चली गई और भगवान शिव राम नाम जपने लगे और कहने लगे होई सोई जो राम रची राखा, यानी होगा वही जो भगवान राम ने रचा है। सती माता जहाँ राम जी थे वहाँ पहुँच गई और सोची कि मैं इनकी परीक्षा कैसे लूँ। तभी उनके दिमाग में विचार आया कि राम जी सीता माँ को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं सीता जी का रूप लेकर उनके सामने जाऊँ। यदि वो भगवान नहीं हुए तो सीता सीता कहकर दौड़े चले आएंगे। सती माता सीता जी का रूप बनाकर लक्ष्मण और राम जी के आगे आगे चलने लगी और राम जी के पहले लक्ष्मण जी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है, क्योंकि ये भैया के आगे आगे चल रही है, जबकि सीता माता तो हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती थी, इसलिए भाभी नहीं हो सकती। तभी लक्ष्मण जी ने गौर से देखा और सोचा कि अरे ये तो सती माता है, लेकिन ये भाभी का रूप बनाकर क्यों घूम रही है, लगता है यह भी प्रभु की कोई लीला चल रही है। और वो मौन रहे। राम जी ने सती माता को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि माता, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे ही राम जी ने ये बात कही सती माता के होश उड़ गए और वो वहाँ से बिना कुछ उत्तर दिए चुपचाप चली गई। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, छोटी या कोई बड़ी घटना होती है, उसके पीछे उस ऊपर वाले का हाथ होता है, अच्छा हुआ तो भी और बुरा हुआ तो भी। इसीलिए जीवन में ज़्यादा तनाव या चिंता मत करें, बस अपने काम में ईमानदार रहे, फिर होगा वही जो राम रची राखा। इस ब्रह्मांड में तो एक पत्ता भी बिना राम जी की अनुमति के नहीं हिलता। फिर इंसान कैसे अपने पूरे जीवन का सोचकर चिंता करता है।
जबकि आपका जीवन उस ऊपर वाले के हाथ में है। अगर परिस्थिति बुरी हो तो भी उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप असफल हुए और सोचने लगे कि राम जी ने चाहा है इसीलिए ऐसा हुआ है। आज के समय में हर इंसान इस बात को कई बार दोहराता है और असफलता मिलने पर अपने आप को संतुष्ट करते हुए ये बात खुद को बोलता है और उसे राम जी की इच्छा मानता है और अपने असफलताओं के कारण को जानने की कोशिश तक नहीं करता और अपने उन्नति का रथ रोक लेता है। हाँ, ये बात सच है कि संसार में और इंसान के जीवन में जो भी होता है वो उस ऊपर वाले की इच्छा से होता है। लेकिन पूरी मेहनत और कोशिश के बाद भी जब मनचाहा फल ना मिले और जैसा आपने सोचा है उसके विपरीत कुछ हो जाए तो उस समय उसे राम जी की कृपा माननी चाहिए। पहले ही हार मानकर उसे उस ऊपर वाले की कृपा नहीं माननी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।